हेलो बच्चों, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशन। आपको इस वीडियो में असाइनमेंट 3 अक्टूबर माह का कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके पहले बच्चों हमने हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का डाल दिया है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ठीक, कक्षा 12वीं की आपको मिल जाएंगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ बच्चों चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको गूगल में सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com आप गूगल पर सर्च करिएगा तो सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ आपको सभी सब्जेक्ट की हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आप अच्छे से डाउनलोड करके आराम से लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपका दिया है, यौगिक ए को गर्म करने पर एक गैस बी देता है जो वायु की अवयव है। जब इस गैस के 1 मोल की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के 3 मोल से कराई जाती है तो एक दूसरी गैस सी बनती है जो क्षारीय प्रकृति होती है। गैस सी के नम अवस्था में ऑक्सीजन पर यौगिक डी बनता है जो अम्ल वर्षा का एक भाग होता है। ए से डी तक यौगिकों की पहचान कीजिए तथा सभी पदों के लिए आवश्यक समीकरण भी दीजिए। तो आपको ए बी सी डी आपको तत्वों की जांच भी यौगिकों की करनी है और इसके बाद आपको समीकरण भी लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है। पहले ए में आपका हो जाएगा यौगिक NH4 NH2, दूसरा है आपका बी नंबर, ये है गैस N2। इसके बाद तीसरा है आपका गैस कार्बन बराबर गैस सी है, ये सी बराबर आपका हो जाएगा NH3 अमोनिया। इसके बाद डी बराबर हो जाएगा आपका HNO3। ठीक, तो इस तरीके से ये यौगिकों की पहचान आपको कर लेना है। इसके बाद आवश्यक समीकरण देना है। ठीक, समीकरण ये आपको आवश्यक समीकरण पूछे गए तो हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचे या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। समीकरण आपको लिख देना है। पहला समीकरण आपका दिया गया है NH4NO2 इक्वल टू आपका हो जाएगा N2 + 2H2O। दूसरा है आपका N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। तीसरे में लिखेंगे 4NH3 + 5O2 इक्वल टू 4NO + 6H2O। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का 4NO + O2 इक्वल टू 4NO2। ठीक, तो ये रिएक्शन आपको चारों के चारों रिएक्शन आवश्यक समीकरण ये भी लिख देना है। ठीक, तो यौगिकों की पहचान भी करना था, समीकरण भी देने थे, तो आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। इसके बाद बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 करके हैं, तो इसका ये आपका पहला है। ठीक, तो पहला देखेंगे, सल्फर के अल्फा और बीटा अपर रूप का संक्रमण ताप क्या होता है। ठीक, तो आपको पहले पूछा गया है कि सल्फर के अल्फा और बीटा अपर रूप का संक्रमण ताप क्या होता है। तो इसका आंसर बच्चों लिखना है, सल्फर के अल्फा और बीटा अपर रूपों का संक्रमण ताप 369 केल्विन होता है। तो ये आपको लिख देना है। ठीक, सेकंड है इसका, दूसरे का सेकंड है आपका SO2 किस प्रकार से वायु प्रदूषक है। ठीक, तो SO2 जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है किस प्रकार से वायु प्रदूषक है, ये आपको लिखना है। ठीक, तो सेकंड का सेकंड नंबर में आंसर लिखना है, सल्फर डाइऑक्साइड एक अत्यंत हानिकारक गैस है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति से श्वसन रोग, हृदय रोग, गले तथा आंखों में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। यह अम्ल वर्षा जंतुओं वनस्पतियों के लिए घातक है। SO2 से संबंधित प्रकाश रासायनिक समीकरण ये आपके दिए गए हैं कि प्रकाश के साथ किस तरीके से ये क्रिया करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका
HV किरणों के साथ SO2 बनाता है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर SO3 बनाता है प्लस नवजात ऑक्सीजन देता है। SO2 से मिलकर SO3 प्लस SO बनाता है। इसके बाद SO प्लस SO2 इक्वल टू SO3 प्लस S बनाता है। SO प्लस H2O इक्वल टू H2SO4 ये अम्ल वर्षा का कारण भी बन जाता है, जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपका दूसरे का दूसरा लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आपको तीसरा लिखना है। ठीक, दूसरे का ये तीसरा पॉइंट है आपका, ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। ठीक, तो ओजोन का मात्रात्मक आकलन आपको कैसे करना है, जब ओजोन पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य में, जिसे बोरेट बफर pH इसका होता है 9.2 के साथ बफरीकृत करते हैं, इससे अभिक्रिया करती है तो आयोडीन उत्पन्न होती है। इस सोडियम थायोसल्फेट के मानक विलयन के साथ अनुमानित करती है। इस प्रकार ओजोन का मात्रात्मक आकलन किया जाता है। ठीक, तो ये तीसरा आपको लिख लेना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 का आपका पहला दूसरा तीसरा इसमें भी दिए गए हैं। तो तीसरे का पहला देखना है आपको, फ्लोरीन के असमान व्यवहार को के 2 उदाहरणों द्वारा समझाइए। ठीक, तो फ्लोरीन के सामान्य व्यवहार को 2 उदाहरणों द्वारा समझाना है। 2 उदाहरण आपको इस तरीके से लिखना है। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सी अम्ल बनाती है, जबकि अन्य हैलोजन अधिक संख्या में ऑक्सी अम्लों का निर्माण करते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट में उदाहरण लिखना है आपको, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रबल हाइड्रोजन बंधों के साथ द्रव होता है, जबकि अन्य हैलोजन गैसीय अवस्था में होते हैं। तो ये आपको दूसरा लिख लेना है। इसके बाद बच्चों इसका दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा क्वेश्चन है तीसरे का, क्लोरीन की विरंजक क्रिया का कारण बताइए। ठीक, क्लोरीन की विरंजक क्रिया का कारण बताना है। क्लोरीन की विरंजक क्रिया का आंसर आपको लिखना है। क्लोरीन की विरंजक क्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है। नमी अथवा जलीय विलयन की उपस्थिति में क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती हैं। यह नवजात ऑक्सीजन वनस्पतियों तथा कार्बनिक द्रव्यों में उपस्थित रंगीन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उन्हें रंगीन पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। अतः क्लोरीन की विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। ठीक, तो ये आपको पूरा इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद बच्चों इसका तीसरा है, तीसरे का तीसरा, निम्न को व्यवस्थित करो। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, HF, HCl, HBr, HI अम्ल सामर्थ्य बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक, अम्ल सामर्थ्य यानी अम्लता के बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिख लेना है, HF, HCl, HBr, HI। ठीक, तो ये ग्रेटर देन आपको चित्र लगा देना है, चिन्ह लगा देना। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका HClO, HClO2, HClO3, HClO4 घटते क्रम में इनको लिखना है। ठीक, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, अम्ल सामर्थ्यता के इनको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 1, 2, 3 है। तो आपका पहला है चौथे का, उत्कृष्ट गैसों के कम क्रियाशील होने के 2 कारण बताइए। उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं, क्यों? ठीक, कारण बताना है। तो पहला आपको लिखना है, उत्कृष्ट गैसों के सभी कक्ष पूर्णतः भरे होने के कारण ये संतृप्त होती हैं और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय भी होती हैं। ठीक, दूसरा आपको लिखना है, इन तत्वों के आयनन विभव स्थायी इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं, अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक, दोनों कारण आपको लिख देना है। ठीक, कम क्रियाशील क्यों होते हैं उत्कृष्ट गैसें, तो ये आपको लिख लेना है। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी, गूगल पर सर्च करिएगा vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com हमारी वेबसाइट आप सर्च करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जल्दी से आप सर्च करिएगा, सारे सॉल्यूशन PDF आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों दूसरा देख लेते हैं। चौथे का दूसरा, हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है। हीलियम का उपयोग गोताखोरी के उपकरण बनाने में क्यों किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है दूसरे का, आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग में आती है, क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम होती है, जिससे ऊपर आते समय गोताखोरों को कोई समस्या नहीं होती। ठीक, तो ये आपको दूसरे का लिख लेना है, चौथे का दूसरा लिख लेना है। इसके बाद तीसरे का आंसर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, NF3 एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है, परंतु NCl3 एक ऊष्माशोषी यौगिक है, क्यों? ठीक,
तो इसका आंसर आपको लिखना है NCl3 एंडोथर्मिक यौगिक है, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन अणुओं के आकार में बड़े अंतर के कारण इसकी उच्च गठन की थैलेपी होती है। यह बड़ा अंतर N और Cl बॉन्ड को कमज़ोर बनाता है, जबकि NF3 में परमाणुओं के आकार इतने भिन्न नहीं होते, इसलिए NF बॉन्ड मजबूत होता है और इस प्रकार यह एक एक्सोथर्मिक यौगिक होता है। ठीक, तो ये आपको पूरा सॉल्यूशन बच्चों तीसरे तक का लिख लेना है, चौथे के तीसरे तक। तो ये था बच्चों आपका पूरा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। इसके पहले अपने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए हैं। आपको फिजिक्स का मिल जाएगा, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, सारे सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अभी आप चेक कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन की पूरी PDF चाहिए तो आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है तो सॉल्यूशन की पूरी PDF सभी सब्जेक्ट की आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम में हम ये आपकी पूरी जो PDF बनी हुई है ये पूरी PDF सेंड कर देते हैं आंसर की। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पूरी आंसर की PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।